नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग नई कविता की प्रवृत्तियों को समझा रहे थे। हमने कुछ 2-3 विशेषताओं को आपको बताया था और यह कहा था कि नई कविता अपने भावबोध और शिल्प को लेकर के विशिष्ट है। इसी रूप में यह कविता नई कविता कही जाती है। आज हम जिन प्रवृत्तियों को समझाएंगे उनमें 2-3 प्रवृत्तियां और है। पहली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। विद्यार्थियों, प्रकृति चित्रण सभी कविताओं में देखने को मिलता है। हम यदि आदिकाल की कविता में देखें, भक्तिकाल की कविता में देखें, रीतिकाल में देखें और आधुनिक काल की अन्य कविताओं में देखें तो सभी कविताओं में प्रकृति का रूप देखने को मिलता है और कवि अपने कविताओं में प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता हुआ कविताओं की रचना करता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, प्रतीक रूप इत्यादि में कविता के साथ प्रकृति को जोड़ करके अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। नई कविता में प्रकृति का नवीन रूप देखने को मिलता है। प्रकृति में जहाँ कोमलता, जहाँ मधुरता की प्रधानता रही है, वहाँ नई कविता में यथार्थवादी प्रवृत्ति के अनुरूप कवियों ने कविताएं लिखी हैं। नए कवियों ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए प्रकृति के कल कारखानों, वैज्ञानिक प्रचार प्रसार, शहरी जीवन की व्यस्तता, यांत्रिक जीवन की यंत्रणा, मशीनी दुनिया की घड़घड़ाहट इत्यादि प्रकृति के साथ जोड़ करके कवियों ने अपनी बात कही है। शहरी वातावरण के चित्र भी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं। अज्ञे ने विशेष रूप से बावरा, अहेरी, हरी घास पर क्षण भर और कलगी बाजरे की इत्यादि कविताएं लिख करके उन्होंने प्रकृति के साथ अपनी बात कही है। मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर इत्यादि कवियों में प्रकृति के नए रूप प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए इस रूप में कहा जा सकता है कि कवियों ने प्रकृति के यथार्थ रूप को सामने रखा है। अगली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों वैयक्तिकता की। वैयक्तिकता की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि मनुष्य वैयक्तिक रूप से स्वतंत्र हो। नई कविता में यह एक अलग प्रकार की वैयक्तिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका कवियों ने यह कहना चाहा है कि इस काल के कवियों ने प्रकृति के साथ जो चीज़ें जोड़कर अपनी बात कही है, समाज से जोड़कर जो उन्होंने अपनी बात कही है, इसी के साथ साथ कवियों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति को अपना वैयक्तिकपन भी रखना चाहिए। मनुष्य जितने मानवीय रूपों को अभिव्यक्त करता है, सामाजिक रूपों को अभिव्यक्त करता है, वह जितना मानवीयता से जुड़ा हुआ है उतनी ही आवश्यकता उसे अपने व्यक्तिगत रूप में रखने की ज़रूरत है। यह मानना है नई कविता के कवियों का कि सामाजिक चेतना के साथ साथ मनुष्य को अपने जीवन की क्रियाओं का, अपने जीवन के कार्यों का, अपने जीवन के बारे में दायित्व जितना समाज का है उतना उसका अपना स्वयं के जीवन का भी है। इसलिए वैयक्तिकता को लेकर कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं। अगली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों अस्तित्ववादी दर्शन। अस्तित्ववाद एक प्रकार का विचार है जो पाश्चात्य जगत में जिसका जन्म हुआ। अस्तित्ववाद से तात्पर्य है विद्यार्थियों अपने अस्तित्व को बनाए रखना। इसके जो
प्रमुख जनक और आचार्य कहे जा सकते हैं। वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक आचार्य सार्त्र के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में अपनी रुचियों के अनुरूप, अपने चुनाव के लिए, अपने जीवन के निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह स्वतंत्रता ही उसे अस्तित्व प्रदान करती है। मनुष्य जैसा अपने को बनाएगा उससे अलग वह कुछ भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य का सारा उत्तरदायित्व उसी मनुष्य पर है जिसमें वह अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। इसलिए अस्तित्ववादी दर्शन ईश्वर में विश्वास न करके अपनी शक्ति को ही सर्वोत्तम मानते हैं और व्यक्ति अपनी शक्ति और दृढ़ निश्चय के अनुसार ही अपने जीवन का विकास करता है, ऐसा अस्तित्ववादी कवियों का मानना है। अस्तित्ववादी विचारधारा की कुछ अस्तित्ववादी दर्शन की जो कुछ उपप्रवृत्तियाँ हैं जिनको कवियों ने लिया है उन पर हम बातचीत करें तो इसके अंतर्गत है ईश्वर में अविश्वास की भावना। नई कविता के कवियों ने ईश्वर में अविश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, क्यों करूं आराधना उस देवता की जो कि मुझको सिद्धि तो क्या दे सकेगा जो कि मैं ही स्वयं हूँ। यानी स्वयं की प्रधानता, मनुष्य की प्रधानता, अपने आप की प्रधानता को ही नई कविता के कवियों ने प्रमुखता प्रदान की है। फिर अस्तित्ववादी दर्शन की दूसरी प्रवृत्ति है क्षण का महत्व। क्षण के महत्व से तात्पर्य है कि नए कविता के कवियों ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य को अपने जीवन के हर एक क्षण का ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए और व्यक्ति को जिस समय अपने जीवन में जो क्षण मिले उसे वह भोग लेना है। वरना तो मनुष्य के जीवन में इतनी समस्याएं और उसके अस्तित्व पर इतने खतरे हैं कि वह कुछ करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकता है। इसलिए जो वक्त उसके पास बचा है वह क्षण को महत्व देकर उसको नकारे नहीं, उसको स्वीकार करे और जीवन के प्रति उत्तरदायी समझे। तो एक उदाहरण है कवि का, क्या बुरा है यदि किसी क्षण से अचानक प्रस्फुटित होकर प्रगल्भ बहार सा मूर्छित वनों में पुनः अपने बीज के व्यक्तित्व तक ही लौट जाऊं और अगला कदम हो मेरा उठाया कम कहीं भी या कभी भी। कीर्ति चौधरी लिखती हैं, मैं प्रस्तुत हूँ इन कई दिनों के चिंतनों संघर्षों के बाद यह क्षण जो अब आ गया है उसमें बनकर मैं प्रस्तुत हूँ तुमसे सब कुछ कह देने के लिए। अज्ञे जी ने क्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, क्षण भर भुला सकें नगर की बेचैनी बुदकती गड्डमगड्ड अकुलाहट और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सकें आकाश और धरा। तो इसके साथ ही अस्तित्ववादी दर्शन की तीसरी प्रवृत्ति है कि शून्यता की अनुभूति। नई कविता में शून्यता की भावना देखने को मिलती है। गिरजा कुमार माथुर और मुक्तिबोध की कविताओं में मनुष्य जीवन में शून्यता सी व्याप्त हो गई है और उस शून्यता के चित्र दिखलाई पड़ते हैं। अब न हृदय ही रहा हमारा, शून्य हुआ है जीवन सारा। मुक्तिबोध कहते हैं, जबकि अंदर खोखलापन कीट सा है सतत घर कर रहा आराम से, क्यों न जीवन का वृहद अश्वत्थ यह डर चले तूफान के ही नाम से। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अस्तित्ववादी दर्शन, प्रकृति चित्रण और वैयक्तिकता की प्रवृत्ति भी नई कविता के कवियों में देखने को मिलती है। आप सभी पढ़िए, अध्ययन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब